हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर। तो इस जो वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पूरा जो हमारा कोर्स कैसे रहेंगे, जो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला कोर्स वो कैसा रहेगा, उसका रोड मैप क्या रहेगा, उसके बाद क्या क्या प्रोजेक्ट हम करेंगे, उसका पीछे का जो फ्रेमवर्क हो क्या क्या हम सीखेंगे, पूरा का पूरा स्टैग वाइज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, जो फ्रंट एंड के लिए हम सीखेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो बेसिक्स का पार्ट है। उसके बाद हम एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीखेंगे जिसके नाम है रिएक्ट। उसके बाद हम सीखेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे नेक्स्ट जेएस। ओके, उसके बाद हम बैक एंड सीखेंगे। बैक एंड में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट जेएस सीखेंगे, एक्सप्रेस जेएस सीखेंगे एंड नोड जेएस सीखेंगे। तो किसी किसी को स्टूडेंट को कंफ्यूज होगा, अगर हम यहाँ पर फ्रंट एंड के लिए भी नेक्स्ट जेएस सीख रहे हैं तो बैक एंड के लिए भी नेक्स्ट जेएस सीख रहे हैं, क्योंकि बैक एंड जो है, जो कि हमारा नेक्स्ट जेएस है, वो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट करता है। हमारा बैक एंड भी सपोर्ट करता है और हमारा फ्रंट एंड भी सपोर्ट करता है, इसीलिए हम नेक्स्ट जेएस सीखेंगे। पर कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह, जो रियल टाइम वेब सॉकेट होता है, ठीक है, तो वेब सॉकेट के टाइम हम नेक्स्ट जेएस से इतना काम में नहीं ले सकते। उसके उस टाइम पे हमको नोड जेएस यूज करना पड़ेगा और एक्सप्रेस भी यूज करना पड़ेगा। तो उस एडवांस लेवल तक जाने के लिए हमारा जो स्किल है, तब हमको नेक्स्ट जेएस का जरूरत नहीं, तब हमको नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस का जरूरत है। इसीलिए हम बैकएंड में नेक्स्ट जेएस तो सीखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जेएस का जो इनबिल्ट एपीआई है वो भी हम सीखेंगे एडवांस लेवल पे। उसके बाद भी हम नोड जेएस सीखेंगे एंड एक्सप्रेस जेएस सीखेंगे। उसके बाद हम डेटाबेस में क्या सीखेंगे, डेटाबेस में हम पोस्टग्रेसक्यूएल। ओके, और उसके साथ जो हमारा ORM मॉडल होगा वो हम सीखेंगे प्रिज्मा। तो डेटाबेस हमने सीख लिए। हमारा जो फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए हम नेक्स्ट जेएस सीखेंगे, नोड जेएस सीखेंगे, एक्सप्रेस सीखेंगे। और फ्रंट एंड के लिए जो कि हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस सीखेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पर हम डिप्लॉयमेंट में बात करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट में हम क्या सीखेंगे, डिप्लॉयमेंट में जो भी हमारा वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट होगा वो हम उसके लिए हम सीखेंगे गिटहब। उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट करेंगे वर्सेल पे कर सकते हैं या नेटलिफाई, बहुत सारे होते हैं। तो हम जो यहाँ पर जो स्टैग है हमारा नेक्स्ट जेएस के ऊपर फोकस है, तो हम नेक्स्ट जेएस के जिसने बिल्ड किया है वो है वर्सेल, तो वर्सेल डिप्लॉयमेंट हम सीखेंगे। उसके बाद क्लाउडफ्लेयर भी हम डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, और हमारा जो साइट को हम कैसे सिक्योर बना सकते हैं उसके भी एडवांस लेवल पे हम क्लाउडफ्लेयर के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट के बाद हम बात करते हैं इसी पूरा प्रोजेक्ट में हम क्या क्या प्रोजेक्ट सीखेंगे। तो उसके लिए पहले हम सीखेंगे जो ब्लिंकिट का क्लोन। इस ब्लिंकिट का क्लोन में हम इनका डैशबोर्ड बनाएंगे। फ्रंट एंड में क्लाइंट साइड एप्लीकेशन कैसे बनता है, उसका जो एपीआई कनेक्टिविटी कैसे होता है वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे जोमेटो का क्लोन सीखेंगे इसी प्रोजेक्ट पे। उसके बाद हम सीखेंगे एक मेडिकेयर का क्लोन जो कि एक मेडिकल इंडस्ट्री से आता है। और उसके बाद हम सीखेंगे टेलीग्राम क्लोन, जो कि रियल टाइम एक चैट एप्लीकेशन होगा, जो कि वेब सॉकेट के ऊपर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि हम ट्रेडिंग वेबसाइट बनाएंगे, जैसे कि बाइनेंस का हम एक क्लोन बनाएंगे। ओके, और जो बाइनेंस क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, जहां पर हम क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सब कुछ हम देखेंगे, कैसे ऑर्डर प्लेस होता है, कैसे पूरा का पूरा वेब सॉकेट चलता है, और वेब सॉकेट क्यों यूज करता हूँ रदर देन एपीआई, वो भी हम इस प्रोजेक्ट में ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक नैप बार बनाएंगे, और देखेंगे इस नैप बार को कैसे हम जो लेटेस्ट स्लाइडिंग बना होता है उसी को हम देखेंगे। ओके, देखो अभी अभी हमने देखा हमारा फुल स्टैक जो प्रोजेक्ट है 6 मंथ का कोर्स में हमने क्या क्या स्टैक सीखने वाले हैं, क्या क्या हम सिस्टम को सीखने वाले हैं, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद क्या क्या प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं इसी सेशन पे। तो अभी एक डेमो, छोटा सा एक डेमो देख लेते हैं कैसे हमारा कोर्स रहने वाला है। ओके, तो देखो ये एक डैशबोर्ड है, जो कि एक स्टॉक मैनेजमेंट एंड इनवॉइस क्रिएशन एक डैशबोर्ड है, जहां पर हम साइड बार, कोलैप्सिबल साइड बार देखेगा, जो कि मॉडर्न टाइप का कोलैप्सिबल साइड बार। और जब भी हम किसी को क्लिक कर रहे हैं तो वो ओपन हो रहा है इनिशियली। और यहाँ पर देखो सब कुछ यहाँ पर काम चल रहा है अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस ये जो साइड बार है हम इनिशियली कैसे बना सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में बना देंगे। आपको चैलेंज करते हैं कैसे बना लेंगे। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हेल्प लेंगे, किसका हेल्प लेंगे, जीरो एआई का हेल्प लेंगे। और आप बता सकते हैं कि हमको अगर कुछ नहीं पता तो हम एआई की मदद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो भाई, मैं आपको स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको फ्रेंडली सब कुछ बताना चाहता हूँ। जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको बैकएंड में क्या चल रहा है और चीज़ों के बारे में पता होगा, तो आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और वही सिंपल सा प्रॉम्प्ट जो आप आपको
एआई को दे देना है और एआई उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो क्या है, अगर आप आपके पास नॉलेज नहीं है कि कैसे चीजें बनते हैं, तो तब आप क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे। ठीक है, लाइक ये जो साइड बार है, ये साइड बार बनाने के लिए क्या क्या इनपुट डालना होगा, क्या प्रॉम्प्ट डालना होगा प्रॉपर सा, ये जो हेडर सेक्शन बा डैशबोर्ड सेक्शन कैसे बनता है, ये जो यूजर सेक्शन बॉटम में कैसे आता है, ये जो टॉप सेक्शन में कैसे है, ये जो इसको जो नैप सेक्शन कहते हैं, ये जो आपको अगर प्रॉपर ट्राम के बारे में नहीं पता होगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो कोर्स में हम क्या सीखेंगे, एआई की मदद से सब कुछ हम सीखेंगे जो एडवांस लेवल पे। तो अभी के लिए हम बता देते हैं, तो अगर आपके पास नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, चीजें कैसे बनते हैं, बैक एंड में सारी चीजें कैसे होता है, तो उसके बाद आप सिंपल सा कोड भी करने का जरूरत भी नहीं होगा। सिंपल से आपको प्रॉम्प्ट डालना है, प्रॉपर प्रॉम्प्ट डालना है एआई पर, और एआई आपको पूरा का पूरा ओपन करके देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा साइट पर बनाने के लिए हमको सिर्फ यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालना है। ओके, यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे, क्रिएट ए रेस्पॉन्सिव साइडबार कंपोनेंट फॉर नेक्स्ट एडजस्टमेंट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। उसका स्ट्रक्चर हम दे देंगे, एक कोलैप्सिबल साइडबार टॉगल फंक्शनलिटी, टॉप सेक्शन विद लोगो और टाइटल, कोलैप्सिबल बटन रहेगा जो हमारा यहाँ पर कोलैप्सिबल बटन, ये हमारा कोलैप्सिबल बटन है, और ये हमारा टाइटल और लोगो जो भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। मेन मिडिल में हम क्या कर गए, यहाँ नैब नैब इनिशियलाइज करे हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, हमका यूजर और यूजर का लॉगआउट बटन हमने इनिशियलाइज करे है। ठीक है, तो उसको भी मैंने बता दिया, इसका फीचर्स और मेनू आइटम क्या क्या रहने वाला है उसको बता दिया, कंपोनेंट्स क्या रहने वाला है उसको बता दिया। तो सिंपल से हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और हमारा जो प्रोजेक्ट है पहले से ही हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो हमने नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट जो हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे, तो वो टाइम सेविंग्स के लिए और पूरा का पूरा आपको इनिशियलाइज समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने क्या किया, हम पहले से ही नेक्स्ट जेस का जो पूरा प्रोजेक्ट है हमने इंस्टॉल कर दिया। और इंस्टॉल करने का सिंपल सा कमांड लाइन है, एक ही कमांड लाइन डालते ही ये जो सारे फोल्डर स्ट्रक्चर है क्रिएट हो जाएगा। तो उस कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया, एक साइड बार डॉट टीएसएस, क्योंकि हमको ये साइड बार डॉट टीएसएस मतलब ये जो साइड बार कंपोनेंट होगा, सिंपल से ये साइड बार ही क्रिएट करेंगे। ये जो सारे ओवरव्यू है ये बाद में एडवांस लेवल पे देखेंगे, जो कि कोर्स के अंदर हम देखेंगे। तो चैलेंज कंप्लीट करते हैं 5 मिनट में कैसे हम बना लेते हैं। देखो हमारा जो ये क्या करता है, ये हमको पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्ट हमको बना दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद पूरा का पूरा हमारा जो आ गया कोड आ गया, और कोड आने के बाद हम सिंपल सेव कर देते हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो रहा था यार्न डेव, इस प्रोजेक्ट को हम सिंपल सा क्रिएट कर रहे हैं। देखो हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर नया प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, जो भी हमारा डैशबोर्ड बिजनेस प्रोडक्ट इनवॉइस एंड कैट। तो हम अभी तक क्या हुआ, अभी तक वीडियो में हमको 4 मिनट ही सिंपल हुआ, हमारा जो नेविगेशन सेक्शन वो भी बन गया, जॉन डो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लॉगआउट बटन भी बन गया। देखो हमारा जो नेविगेशन सेक्शन मतलब हमारे साइड पर वो भी इजीली यहाँ पर बन गया, सिर्फ और सिर्फ कितना मिनट में, 4 मिनट में हमारा बन गया। 4 मिनट में नहीं लगा, 2 मिनट लगा। तो ऐसे ही आपको कोर्स को एनहांस करने के बाद, एआई से एनहांस करने के बाद, हमारा कोर्स एआई से एनहांस्ड है, एआई भी यूज करेंगे और चीजों को बिल्कुल हम जड़ से सीखेंगे। मतलब जो हमारा फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन का मतलब HTML CSS पूरा सीखेंगे, कैसे कैसे पूरा का चीज काम करता है, और कैसे हम एडवांस लेवल पे पूरा का पूरा काम मैनुअली ना करके एआई के हेल्प से हम पूरा चीजें बना सकते हैं, वो हम इसी 6 मंथ में पूरा का पूरा हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते कोड क्या हुआ। यहाँ पर हमने जो डैशबोर्ड जो है इसने तो बना दिया, उसके बाद क्या किया, साइड बार फंक्शन है और स्प्लिट कर दिया। वो जो मिनिमम एक्सपेंड का हम डाला था वो एक्सपेंड भी लेवल आ गया। डैशबोर्ड जो कि हमारा डैशबोर्ड जो क्या है, यहाँ पर हमारा टाइटल सेक्शन है, तो लोगो और टाइटल सेक्शन जो भी है हमारा वो भी बन गया है। ठीक है, तो अवतार भी आ गया, लॉग आउट बटन, सिंपल सा एक ये जो छोटा सा कोड, ये जो छोटा सा कोड अभी के लिए आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, बट इन कोर्स में हम सब कुछ देखेंगे, सेशन में सब कुछ देखेंगे। बट ये जो चैलेंज था हमारा 2 मिनट लगा, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाने के लिए हमको 2 मिनट लगा। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा एंड होने के बाद, एंड ऑफ दिस कोर्स ऐसे भी आप भी पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना सकते हो। और ये जो डैशबोर्ड पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड हमने बनाया था, ये जो डैशबोर्ड है ये हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन में बनाया है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट का हर एक चीज है, ये पर जैसे हर एक प्रोडक्ट का चीज है, इनवॉइस का चीज है, हमने हर एक चीज हमने इनिशियली एक दिन में पूरा का पूरा सिस्टम बनाया। आप भी बना सकते हो, इस 6 मंथ के कोर्स के बाद आप भी ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है एक दिन में बना सकते हो। और वो जो कोड हम शेयर करेंगे, ठीक है। चलो
6 मंथ कोर्स को ज्वाइन हो और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम एक दिन में एआई की हेल्प से आपको एनहांस करना है। आप क्या है 2025 में आपको एनहांस करना है, एआई की हेल्प लेना है और सब कुछ कोडेड एंड सॉर्टेड करना है। आपको सिंपल सा फाउंडेशन सीखना है, फाउंडेशन के बाद आपको एनहांस करना है आपका एक्सपीरियंस। एनहांस करने के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अदरवाइज आप इंडस्ट्री में नहीं रह सकते, क्योंकि आप सब लोग क्या चाहते हैं इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में सबको चाहिए काम चाहिए, ओके, और काम का क्वालिटी भी चाहिए। तो इसीलिए आपको एआई के साथ भी जाना पड़ेगा और एआई की हेल्प से प्रॉपर प्रॉम्प्ट क्या क्या डालना होगा। अब अगर आपको पास चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप प्रॉम्प्ट कैसे डालेंगे, सही ना। तो इसी के बारे में अगर पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट एंड पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट होता है, वो सब कुछ हम इस 6 मंथ में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा आप लाइक शेयर करिए और ज्वाइन, अभी के अभी लिमिटेड सीट है हमारा, तो वो भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और 6 मंथ के एंजॉय के बाद आपने जो हमने दवा किया, जो आपको 5 लाख पर एनम हमने जॉब देना है, प्लेसमेंट करना है, ओनली आफ्टर आपको 80% प्रेजेंट रहना होगा और आपको हमारा जो टेस्ट है वो भी क्लियर करने होगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो डेमो पार्ट हमने तो क्लियर कर दिया, सिर्फ पर सिर्फ 5 मिनट का चैलेंज था, तो हमने 2 मिनट में बना डाला था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हमारा पूरा का पूरा 6 मंथ के सेशन पर। थैंक यू।